सज्जनों, अभी तक आप लोगों के सामने समय के मुताबिक और क्या करने से तुम्हारा हित हो सकता है, इस प्रकार के अनेक भजनों के द्वारा महात्मा और भक्तों ने आपको समझाने की कोशिश की और आप इस इंतजार में बड़े प्रेम से सुनते रहे। शायद ये लोग क्या कहते हैं। हम एक बहुत विशेष बात कहते हैं। वो बात क्या है? हम जो कुछ भी कहते हैं तुम प्रेम से सुन लो और फिर हमारे कहे हुए को अपने दिल में तोलो। अगर तुम्हारा दिल इस बात की गवाही दे दे कि ये बात ठीक है तो फिर तुम उसको करो। अगर तुम्हारे दिल की गवाही मिलने पर भी तुम करने को तैयार नहीं हो तो इसके माने ये होंगे कि तुम अपने को धोखा दे रहे हो, अपने साथ विश्वासघात कर रहे हो। हमारे संपूर्ण शास्त्र और संपूर्ण महात्मा लोग या संपूर्ण मजहब के महान पुरुष सब ने एक ही बात कही कि मानव जीवन जो है वो सत्य की प्राप्ति के लिए है, अखंड सुख की प्राप्ति के लिए है, और जो मानव होकर के इस रास्ते को नहीं अपनाता वो मानव के रूप में ही पशु है। अब हम तुमसे ये नहीं कहते कि तुम संसार के कार्य छोड़ दो। बहुत पुरुषार्थ से, बड़े लगन से तुम संसार का कार्य करो। जितनी भी तुम संसार में तरक्की कर सकते हो वो बहुत अच्छी है, उतनी ही ज्यादा करो। कोई तुम्हें नहीं रोकता, कुछ उसमें हम बाधा नहीं डालते। हाँ, एक बात तुम्हें ये कहते हैं कि ये सारे विश्व का, ये सनातन धर्म वाले या और अनेक प्रकार के धर्म वाले लोग ये कहते हैं कि ईश्वर एक है। नास्तिकों के लिए बात नहीं कर रहे हैं हम। जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता उसको शास्त्र नास्तिक कहता है। सत्संग और शास्त्र नास्तिकों के लिए नहीं होता, वो तो आस्तिक बुद्धि वालों के लिए होता है। आस्तिक बुद्धि हम उसको मानते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है, वो ये मानता है कि ईश्वर है। जो ऐसे लोग हैं कि वो कहते हैं हम मानते ही नहीं। ठीक है, तुम नहीं मानते, न मानो, मानते तो हो, लेकिन तुम जिद आखिर कोई चीज है जिसे तुम नहीं मानते। तुम कहते हो हम उसको नहीं मानते, तुम पहले उसके अस्तित्व को कायम कर रहे हो, फिर कह रहे हो हम नहीं मानते, तो तुम तो मानने वाले हो। हमारी दृष्टि में इस सारे ब्रह्मांड का वो ईश्वर जो है, वो सत्य जो है वो एक है। 2, 4, 10, 20, 50 नहीं है। अगर वो भी इस तरह होते तो आज तक उनमें भी कई पार्टियां, कई झगड़े, कई बातें शुरू होती। ये जो दुनिया में अनेक मत बन गए, ये तो हमारे तुम्हारे बनाए हुए हैं, ये भगवान के बनाए हुए नहीं है। इन मतों में क्या है? जैसे कि हम लोग, हर सूबे वालों की भाषा अलग है, लिपि अलग है, उनकी लेखनी की बात अलग है, लेकिन शब्द हर सूबे का एक है। उस शब्द को पकड़ने के लिए हर सूबे के लोगों ने अलग अलग भाषा का प्रयोग किया हुआ है, अलग अलग बोली का प्रयोग किया है, लिपि बनाई है। और वो लिपि जो है उसका उच्चारण जो शब्द है वो एक है, मगर वो लिपि इसलिए बनाई गई है उसके आधार से हम उस निर्गुण शब्द को पकड़ सकते हैं, उस सत्य को पकड़ सकते हैं।
इस वास्ते लिपि बनाई गई। हिंदी वाले कहते ओ ऐसा होता है, उर्दू वाले कहते ऐसा होता है, अंग्रेजी वाले कहते ऐसा होता है, बंगाली कहते ऐसा होता है, मद्रासी कहते ऐसा होता है। तो ये उन्होंने अपने संकेत जो बनाए हुए हैं, ये तो सिर्फ अपने जानने के लिए बनाए हुए। दरअसल में वो सत्य जो है वो सारे विश्व का एक। उन हरेक संकेतों के द्वारा हम उसी शब्द को पकड़ते हैं जो हम एक लिपि के द्वारा पकड़ पाते हैं। तो ईश्वर को भी हम लोग उस एक ही के द्वारा बनाए, ये आधुनिक जमाने के लोगों के द्वारा बनाए नहीं। क्योंकि आधुनिक लोग जो होते हैं वो स्वार्थ परायण होकर के अपने स्वार्थ के लिए किसी बात को खड़ा करते हैं। और त्रिकालज्ञ ऋषि लोग जो थे, उन्होंने जो बातें कही हैं वो हम सबके हित के लिए कही हैं। उनकी बातें हम सबको मान्य होनी चाहिए। और ये जितने मजहब हैं, इनके जो आदि महापुरुष हुए वो जरूर सत्य थे। हम उन सब महापुरुषों की इज्जत करते हैं, हम किसी महापुरुष के खिलाफ नहीं बोलते। हम उन सब की इज्जत करते हुए हम ये मानते हैं कि उन महापुरुषों ने हमको रास्ता दिखाया कि तुम इधर से चलो, तुम इधर से चलो, तुम इधर से चलो। क्यों वो अलग अलग रास्ते बताए, इसका कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ, जमाने में समय के मुताबिक व्यवहार बदलता गया और उस व्यवहार के बदल जाने से लोग पुरानी बातों को गलत समझते गए और नवी नवी बात अपनाते चले गए। आज भी तुम अपने जमाने में ये देख रहे होगे कि जब नवी चीज का कोई इजाद होता है तो दुनिया उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। और वो नवी पुरानी कुछ नहीं है, सब वो एक, वो जो सत्य के लिए है वो एक ही है। हम एक चोटी पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उस चोटी में पहुंचने के लिए अनेक रास्ते, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। इन सब रास्तों का मतलब है उस चोटी पर पहुंचना। और चोटी में पहुंच के ये सब एक ही हो जाता है। इसी तरह वो सत्य और ईश्वर जो है वो सारे विश्व के लिए वहां पहुंचने पर एक हो जाता है। लेकिन जब तक हम वहां नहीं पहुंचे तब तक के लिए हमें अलग अलग रास्ते अपनाने पड़ते हैं। क्योंकि बेल जो है बगैर आधार के नहीं चढ़ सकते। हम स्वयं सर्वगुण हैं, हम स्वयं शरीरधारी हैं, रूपवान हैं और लोहे से ही लोहा कटता है। तो हम सरगुण शरीरधारी जितने हैं, सरगुण स्वरूप को ही प्रतीक मान करके उसकी उपासना करेंगे तो हम उस सत्य तक पहुंच पाएंगे। अगर हम प्रतीक उपासना को खंडन करते हैं तो हम नहीं पहुंच सकते। बाकी जबा नहीं, जबा खर्च कितना ही कर लो, कह दोगे, लेकिन तुम्हारी स्थिति वो नहीं होगी, तुम्हारा मन वैसा नहीं बनेगा, तुम उस चीज को उस तरह से तुम शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकोगी। और तुमको रास्ते पर चलाने के लिए महापुरुषों ने ये अनेक मार्ग बनाए। महापुरुषों के द्वारा जो बात बताई गई है, जो बात कही गई है, हम उसको ठीक मानते हैं, वो सत्य है। वो किसी महापुरुष की हम गलत नहीं मानते। हाँ, ये जो हमने अपने स्वार्थ बस उन महापुरुषों की कही हुई बातों में अपनी अक्ल घुसा करके उसको कुछ उल्टा सीधा कहते हैं और वो चीज जो है वो गलत है, उसको हम मानने को तैयार नहीं। महापुरुष की बात को हम मानते हैं, चाहे वो किसी मजहब का हो। हमें इससे क्या मतलब? क्या कोई ईश्वर के अस्तित्व में फर्क डाल सकता है? कोई कहता मैं नहीं मानता, न मान, तेरे न मानने से क्या बिगड़ जाएगा? तू मान ही लेगा तो क्या मिल जाएगा? ऐसे जो कहते हम नहीं मानते, ऐसे बहुत दुनिया में होते हैं। एक दफा फरौन भी हुआ था, उसने कहा हम ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। कहाँ है वो ईश्वर? हमारे सामने लाओ। वो कोई भैंस था जो सामने लाता?
या कोई बकरा था जो सामने बांध दिया जाता? बात करते हैं कि हम जो चीज देखी नहीं उसको नहीं मानते। हम कहते हैं कैसे तुम बात करो, तुम्हारी शब्द में ताकत ही कहाँ बनाने की। हम पूछते हैं कि तुमने शहद खाया है और तुमसे पूछते हैं शहद बताओ क्या है। आप बता सकते हैं? आप चाहे कोई भी डिग्री पढ़े हो, तुम्हारी डिग्रियों से उसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। आप ये नहीं बता सकते हैं कि शहद का स्वाद क्या था। आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि मीठा था। मीठी तो हजारों चीजें होती हैं। अगर हम पूछें क्या बर्फी जैसा था, हम पूछें क्या लड्डू जैसा था, तो तुम कहो हाँ, तब तो वो बर्फी लड्डू हो गया, शहद तो न रहा। शहद के स्वाद को व्यक्त करने के लिए कोई मिसाल नहीं दी जा सकती है, वो लामिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। जब शहद के स्वाद को व्यक्त करने के लिए कोई मिसाल नहीं पेश की जा सकती है, तो ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर को पेश करने के लिए क्या मिसाल दी जा सकती है? बताओ। ये तो तुम्हारा अपनी मनमाना बात है, जो कर लो अच्छा है, दिल के बहलाने को तुम्हारा भी ख्याल अच्छा है। जरा बूढ़े हो जाओ, कुछ समय गुजार दो, जब शरीर में वो रोग आएंगे, जब वो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म खत्म होंगे, तो आप ही पता लग जा। हम नहीं मानते कहने वाले भी मानने लगेंगे। तो खैर, मुझे इस वक्त तुम्हारे इन झगड़ों में नहीं जाना है। मैं तो तुम्हारे सामने एक सीधी सी बात रखता हूं। मैंने ये कहा कि वो ईश्वर सारे विश्व का एक है। उसके प्राप्त करने के लिए महापुरुषों के द्वारा हजारों मार्ग बनाए गए हैं, और वो मार्ग उस लोगों की परिस्थिति को देख करके बनाए गए हैं, क्योंकि वो उस पर चल सकते हैं। ऐसी बात तो हम कह सकते हैं कि जिस पर कोई चल ही न सके। अब हम तुम्हें कह दें भाई तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे बदन के अंग प्रत्यंग ढीले हो गए, दर्द करते हैं, हीरे का कुस्सा बना के खाओ, क्या तुम खा सकते हो? पहले तो तुम में से 100 में 95% हीरा खरीदेंगे ही नहीं। खरीद भी लेंगे तो फिर कुस्सा बनाने का ढंग ही किसी को नहीं आता। फिर कुस्सा बन भी जाए तो तुम उसका ठीक तरह से उपयोग ही नहीं कर सकोगे। बात तो सत्य है, वो चरक निघंटु आदि बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, और ठीक है, हम उसको गलत नहीं मान, मगर वो हम तो नहीं कर सकते। शास्त्रों में तो लिखा है अश्वमेध यज्ञ करो तो तुम इंद्र बन जाओ, मगर हम तो अश्वमेध यज्ञ क्या करें, घर का ही लोगों का यज्ञ पूरा नहीं कर पाती। अब हम अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो उससे हम कैसे पूरे पड़ेंगे? तो हम ऐसी बात नहीं कहते कि जिसे तुम नहीं कर सकते, हम तो वो बात कहते हैं जिसे तुम कर सकते हो, और जो तुम्हारे शास्त्र सम्मत है, जिसे तुम निभा सकोगे, वो बात कहते हैं। तुम्हारे मन को मना देंगे कि ये ठीक है, तुम कर सकता है, और फिर भी तू न कर तो ये तेरी जबरदस्ती है। अब कोई जट था, किसी पंडित के पास चला गया, समझे, गांव वालों ने बोला रे बेवकूफ जट, तू क्या बोलेगा, पंडित जी से बात क्या करेगा? अरे कहता मैं 2 मिनट में चुप करा दूंगा। कहा कैसे? कहा पंडित कुछ भी कहे मैं ना करूंगा। वो सारे पोथे बग के सुना देवे, मैंने कहना मैं नहीं मानता, बस खत्म। आखिर मेरी जीत, पंडित जी की हार। ना, तो इसका जवाब नहीं होता है। खैर, इस झगड़े में मत पड़ो, तुम सीधे रास्ते को अपनाओ। तुम, भगवान ने तुमको इस संसार में भेजा है, इस संसार में तुम अशरफुल मखलूकात बना के भेजे गए हो, तुम 84 लाख योनियों के बादशाह बना के भेजे गए हो। तुम्हारे को एक विशेष चीज मिली हुई है भगवान की तरफ से, वो निधि के रूप में, वो तुम्हारी बुद्धि है। उस बुद्धि के द्वारा
तुम मायावी सब पदार्थों का ज्ञान कर सकते हो। जितना तुम्हें हो चुका इससे भी और आगे तुम जा सकते हो, इससे भी और सूक्ष्म बातों को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तुम अपनी बुद्धि से ईश्वर को नहीं जान सकते। तुम्हारी बुद्धि के अंदर वो चीज ऐसे आने की, हाँ कहा, जब कर्म करते करते शुभ कर्मों के द्वारा तुम्हारी बुद्धि जहां पर स्थगित हो जाएगी, रुक जाएगी, उसके आगे ईश्वर का पाठ शुरू होगा। और बुद्धि को इतना शुद्ध बनाने तक के लिए ये सब मार्ग हैं। दुनिया के जितने मत हैं, जितने मतांतर है, जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, ये सब सिर्फ उस मन की अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। करते हैं हम, कोई किसी लाइन से करता है, कोई किसी लाइन से करता है, कोई किसी लाइन से करता है। हमें किसी की लाइन पर कोई इतराज नहीं, लेकिन हम एक बात जरूर कहते हैं, तुम जो कुछ कर्म कहते करते हो, शास्त्र तुम्हारा तुमको ये इजाजत देता है, शास्त्र विहित कर्मों को करो। शास्त्र ने जिन कर्मों को करने के लिए तुम्हें मना किया है, उन कर्मों का त्याग करो, और जिस कर्म को करने के लिए कहा है उस कर्म को करो। क्यों कहा ऐसा? इसलिए कि वो निष्काम भाव से करोगे तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अगर सकाम भाव से करोगे तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तुम्हारे संसार की इच्छाओं की पूर्ति होगी और कुछ नहीं होगा। तो तुम्हारी जो इच्छा है वो सब संसार की इच्छा है। महात्मा लोगों ने तो साफ ही कहा है, समझे, कि ये खाली पढ़ लेने से, खाली किताबों का अनुभव करने से तो बुद्धि में तुम्हारी वो बात नहीं, काम क्रोध मद लोभ की, और जब लग मन में खान, और तब लग पंडित मूर्खा, तो दोनों एक समान। जब तक तुम्हारे हृदय में काम की भावना बनी हुई है, क्रोध की भावना है, लोभ की भावना है, अहम भाव की भावना है, तुम्हारे अंदर ये दुर्गुण जब तक मौजूद हैं, चाहे तुम चारों वेद भी पढ़े हो तो तुम मूर्ख हो। क्योंकि शास्त्रों में कहा है, चारों वेद पढ़ गया रहा ऊत का ऊत, अरे काढ़नी सी बिल्ली और बाढ़ लिया ऊंट। अगर बिल्ली कुएं में गिर जाए तो टांग पकड़ के कोई भी उठा देगा, अगर ऊंट गिर जाए तो क्या होगा? अब तो काट के ही निकालना पड़ेगा। तो जिसको अपनी पढ़ाई का ये अभिमान हो गया है, और वो तो काट के ही निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। और वो विद्वत्ता का अभिमान जो है तुम्हें ईश्वर तक पहुंचने नहीं देगा। तुम रावण से ज्यादा विद्वान नहीं हो, तुमने रावण से कोई ज्यादा विशेष काम नहीं किए है। रावण की बुद्धि तमोगुण हो जाने से भगवान के प्रत्यक्ष होते हुए वो भगवान को नहीं समझ सकता है। तो तुम हमारी क्या गिनती है? सिर्फ हाँ, हम तर्क के द्वारा एक दूसरे की लाइन को काट सकते हैं। कोई कहता मूर्ति पूजा नहीं करते, ये फजूल है, ये पत्थर पूजा, जड़ पूजा, इससे क्या होता है? कोई कहता हम उसकी पूजा करते हैं। तो हम कहते हैं कि तुम कहते ही तो हो और करते हो सब। स्वामी विवेकानंद जी महाराज हैदराबाद गए हुए थे, वहां के वो बहुत बड़े जो थे अफसर, उन्होंने कहा स्वामी जी आपकी बातें हमें तो बहुत पसंद आई, मगर एक बात हमें पसंद नहीं आ कि आप मूर्ति पूजा को क्यों इतना सिद्ध करते हैं। उन्होंने बोला भाई ये बातें औरों के लिए छोड़ दो, तुम वो जो मूर्ति पूजा के अलावा और बातों को मान लिया करो। मगर तुम कहते हो कि हम मूर्ति पूजा नहीं कहते, हम कहते हैं तुम करते हो। तो वो उनके वहां बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में, और वहां बड़े अच्छे अच्छे कला युक्त चित्र लगे हुए थे। उसमें एक उनके राजा साहब का भी चित्र था, और राजा साहब भी वहां पर की नजर पड़ी तो उन्होंने हुक्म दिया जरा उस चित्र को उठाओ।
एक आदमी उठा, उसने चित्र वहां से निकाल के उनको पेश कर दिया, कहा इनके हवाले करो। वो भगवान को न माने, राजा को जो कहता मैं भगवान नहीं मानता, उसके हवाले करो। कहा इसको फेंक और इसमें 2 डंडे मार। वो देखता है राजा साहब बैठे हुए सामने और डंडे मारे तो सवेरे ही बिस्तर गोल। कहा रे हम राजा को मारने को थोड़ी कह रहे हैं, हम तो फोटो में डंडे मारने को कहते हैं, तो कागज है कुछ है और रंग ही तो इसमें इधर उधर लगाया हुआ है लोगों ने। हम तुम्हें कागज के ऊपर डंडे मारने को क्या, डरता काहे को है? मगर हिम्मत नहीं पड़ेगी उसकी। वो कहता, कहा कि जब तुम डंडा नहीं मार सकते तो इसके माने ये हुए तुम मूर्ति पूजा कर चुके। तो यही तो मूर्ति की उपासना है और क्या। तो जिस तरह तुम इस मूर्ति के द्वारा अपने राजा का अपमान समझते हो और उस पर डंडा नहीं चलाते, इसी तरह हम भी लोग अपने सरगुण उपासना करते हैं। तुम इतराज करते हो तो ये क्या तुम्हारा पागलपन नहीं है? अब ये इस बात को तो समझे ही नहीं कि हम ये प्रतीकोपासना करते क्यों हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है हमारे पैर में कांटा चुभ गया है और वो दर्द कर रहा है, उस कांटे को हमने निकालना है, तो एक दूसरा कांटा हम हाथ में लेते हैं और जहां कांटा चुभा है उस जगह को और ज्यादा खोदते हैं। जब कांटा ऊपर आता है उसे खींच के फेंक देती है और जिस कांटे के द्वारा उसको निकाला था फिर उसे भी फेंक देती है। हमारा दर्द ठीक हो जाता है। तो ये संसार की मोह माया का जो कांटा हमारे हृदयों में चुभ चुका है, इस कांटे को निकालने के लिए हमने अपने मंदिरों में ये प्रतीकोपासना रखी है। हम तस्वीरों की पूजा कर रहे हैं, हम फोटो मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसको आधार बना के उस चुभे हुए कांटे को निकालने के लिए। बेचैन किया हुआ है जो हमको चैन नहीं लेने देता है, हम उस बेचैनी को दूर करने के लिए वो उपासना कर रहे हैं। और अगर वो कांटा निकल जाएगा तो हम दोनों कांटे फेंक देंगे। लेकिन वो एक रास्ता है। धर्म जो बात आप लोग कहते हैं कि हम धर्म को नहीं मानते, धर्म क्या है? धर्म को तो समझते ही नहीं, तुम मानोगे क्या? धर्म का मतलब ये नहीं जो तुम समझ रहे हो। तुम्हारी जो आत्मिक उन्नति करता है, जिस कर्म के द्वारा तुम्हारी आत्मिक उन्नति होती है, वही कर्म तुम्हारे लिए धर्म है, बशर्ते कि वो तुम्हारी आत्मिक उन्नति कर दे, तुम्हारे को सत्य के नजदीक पहुंचा दे और तुम्हारा पतन न कर दे। जो पतन करने वाला कर्म है वो धर्म नहीं है। बस खत्म। अब इससे बारीक व्याख्याएं तुम अपनी किताबों में पढ़ लो, शास्त्रों में पढ़ लो, एक से एक बारीक से बारीक बात उसमें लिखी हुई है। तो ये जो प्रतीक उपासना करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, हम गंगा जमुना तीर्थ वगैरह में जाते हैं, लोग खंडन करते हैं। महापुरुषों ने भी कहा, जल के मंजन जे गति होवे तो नित नित मेढक नावे, और जैसे मेढक तैसे ये नर फिर ज्यों नहीं आवे। कहा अगर गंगा में स्नान कर लेने मात्र से आदमी की गति होती तो मेढक और मच्छियां गंगा में जो रहती हैं वो उड़ जाती, उनको तर जाना चाहिए। लेकिन महापुरुष ने कब कहा, कैसे लोगों के लिए कहा, क्यों कहा, हम इसका तो हिसाब लगाते ही नहीं। गंगा स्नान से तेरे पाप जरूर दूर होते हैं, मगर किसके? जिसका उसमें विश्वास है उसके। जिसका विश्वास ही नहीं है, जो उसको मंदिर को, मूर्ति को भगवान का स्वरूप ही नहीं मानता, कोई आके ये कह दे हमें कि हम हनुमान जी की टांग तोड़ आए, और बेवकूफ, तुम हनुमान जी को समझा ही नहीं, टांग क्या तोड़ेगा रे?
मिट्टी का हनुमान हो देखा तेने और उसे तोड़ आया, तेरा हनुमान थोड़ी है वो तो हमारा हनुमान है, जिसके द्वारा हमें उसका फल होता है। तुझको क्या फल होगा? तू तो मिट्टी का मान रहा है उसको, माने तो देवता न माने तो पत्थर। तू कहता है कि हम बहुत ऊंचा ज्ञान छांटता है, तेरे ज्ञान से सिर्फ जबानी जमा खर्च से थोड़ी वो बात होगा, समझे? मन तो तेरा तमाम संसार के विषयों में फैला हुआ भरा हुआ है और बाहर से ज्ञान छांटता है महापुरुषों से भी ज्यादा। तो तेरा ये ज्ञान तेरे ही काम नहीं दे रही है तो औरों को क्या काम देगा? लेक्चर देने में तो तुम कमाल कर दोगे, तमाम शास्त्रों का रहस्य खोल के रख दोगे, लेकिन उस पर अमल कितना है हमारा? हम उसके मुताबिक चले कितने हैं? हमने अपने अंदर की वो कमियां कितनी निकाली हैं? जब तक हम इस बात पर अमल नहीं करेंगे, उसके मुताबिक नहीं चलेंगे, वो पढ़ने से उन डिग्रियों से कुछ नहीं बनेगा। हाँ बनेगा, क्या बनेगा? 10,000 की तनख्वाह वाला नौकर हो जाएगा, संसार के बहुत आलीशान बिल्डिंग बना लेगा, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर कारें खरीद लेगा, लेकिन हवाई जहाज हेलीकॉप्टर कारें तेरी भगवान के पास नहीं जाती, वो तेरे संसार में रहती है। अगर तू ये कहता है कि हम तो चले जाएंगे आसमान में, तो आसमान में चले जाना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तू ये सारे ब्रह्मांड के नक्षत्रों में घूम गया तो क्या हो जाएगा? तो क्या तुझे शांति और सुख मिल जाएगा? बहुत सारे लोग अभी गए हैं चंद्रलोक में, वो चंद्रलोक हो आए हैं, क्या उनका दिल शांत हो गया? क्या उनको आनंद की प्राप्ति हो गई? दुनिया में हा हा वंश मोर हो गया, और क्या हुआ है? उनको जाके मिल करके देखो, क्या उनके हृदय को अब शांति है? अब उनके हृदय में कोई इच्छा नहीं है। अरे जब तक तेरे हृदय में इच्छा है तब तक तू शांत हो नहीं सकता। इच्छाएं खत्म हो जाएं तो शांत होगा। क्या मैं पूछता हूँ उनकी इच्छाएं खत्म हो गई? सुख कहाँ से मिलेगा? भगवान शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि महाराज दुनिया में सबसे बड़ा दुखी कौन है? उन्होंने बोला जिसके दिल में जितना ज्यादा इच्छा है वो उतना बड़ा दुखी है। कहा सुखी कौन है? कहा जिसके दिल में कोई इच्छा नहीं, जो इच्छाओं से रहित हो चुका है वो पूर्ण सुखी है। और इच्छा ही तो तुझे दुख देने वाली चीज है, और तेरी इच्छाओं को काटने के लिए ही तो ये सारा धर्म का और ये मजहबों का और ये फलाना नाम ठीक है, ये नाम ठीक है, वो करो, ये जप करो, वो जप करो बताया जाता है। हम कोई तुम्हें नई चीज तो बताते ही नहीं, हम तुम्हें कोई नई बात नहीं सिखाते, हमारा कोई नया मजहब नहीं है, हम कोई नई बात